हेलो दोस्तों, वैल्यू रिसर्च में आपका स्वागत है। आज हम पाइपिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एस्ट्रल पाइप्स का एनालिसिस करेंगे। पाइपिंग इंडस्ट्री जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इरिगेशन सेक्टर में रिक्वायर्ड है, ये दोनों ही सेक्टर इंडिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नमेंट का फोकस भी पिछले कुछ सालों में इन सेक्टर पर है। इन 1996 एस्ट्रल कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी के ब्रॉडली दो बिजनेस वर्टिकल है। कंपनी का कोर बिजनेस डिवीजन पाइप एंड फिटिंग सेगमेंट में है। 2014 में कंपनी ने अपने बिजनेस को एडहेसिव सेगमेंट में एक्सपांड किया। इन लास्ट 7 to 8 ईयर इस सेगमेंट की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई है। 2020 में कंपनी ने वाटर टैंक सेगमेंट में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। पाइप्स एंड फिटिंग डिवीजन में कंपनी मल्टी कैटेगरी के पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे प्लम्बिंग, ड्रेनेज, एग्रीकल्चर, फायर, स्प्रिंकल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी कुछ डिफरेंट टाइप के पाइप्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, कंडक्ट पाइप्स एंड केबल प्रोटेक्शन पाइप्स। रेक्स पॉली कंपनी जो कि लोकल मार्केट में डीडब्ल्यूसी प्लास्टिक पाइप्स में मेजर प्लेयर थी, एस्ट्रल ने इस कंपनी को एक्वायर करके अपने मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी एक्सपांड किया है, लाइक सीवेज, रेल, रोड, ड्रेनेज एंड अंडरग्राउंड केबल डक्टिंग। नाउ पाइपिंग इंडस्ट्री में एस्ट्रल पाइप इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड। एडिटिव एडेसिव डिवीजन में कंपनी इपॉक्सी एंड इंडस्ट्रियल एडेसिव, पुट्टी, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, टेप्स एंड प्राइमर्स, सॉल्वेंट, सीमेंट्स, पीवीए, सिलिकॉन सीलेंट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये सेगमेंट इनिशियली कंपनी का कोर बिजनेस नहीं था। 2014 में कंपनी ने रेसिनोवा केमी लिमिटेड के एक्विजिशन के थ्रू इस सेगमेंट में अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। इन लास्ट 7 to 8 ईयर्स में कंपनी इस सेगमेंट की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई है। कंपनी में 2020 में वाटर टैंक सेगमेंट में अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। सारिका जो इस वाटर टैंक की लोकल मार्केट की डोमिनेंट थी, एस्ट्रल ने एक्विजिशन के थ्रू इस सेगमेंट में एंट्री की थी। कंपनी मल्टीपर्पज वाटर टैंक मैन्युफैक्चर करती है, जैसे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, स्टोरेज वाटर टैंक। 2021 में कंपनी ने एस्ट्रल ब्रांड से वाटर टैंक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। कंपनी ने इस सेगमेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे इंडियाज फर्स्ट वाटर टैंक विथ एन एंटीवायरल कॉपर शील्ड, जो कि वाटर टैंक के पानी को क्लीन, फ्रेश एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस फ्री रखेगा। इस नए सेगमेंट से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ में हेल्प करेगा। रिसेंटली कंपनी ने जेम्स पेंट जो कि साउथ इंडिया में डोमिनेंट कंपनी है, उसको भी एक्वायर किया। कंपनी के एक्विजिशन के थ्रू साउथ इंडिया में 3000 प्लस डीलर के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में हेल्प मिलेगी। अभी तक हमने जो डिटेल्स शेयर की है उसमें हमने कंपनी के एक्विजिशन स्ट्रेटेजी क्लियर शो होती है। कंपनी लोकल प्रोमिनेंट ब्रांड के एक्विजिशन के थ्रू बिजनेस सेगमेंट में एंट्री करती है एंड अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को एक्सपांड करती है। जब भी कोई कंपनी एक्विजिशन करती है, पेरेंट कंपनी को चाइल्ड कंपनी के डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क का भी फायदा मिलता है। और यहाँ इस केस में ये सारे ही डिवीजन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग सेगमेंट को बिलोंग्स करते हैं, जो कि कंपनी के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर नेटवर्क को एक्सपांड करता है, जैसे कि वाटर टैंक के डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर अब पाइप्स और एडहेसिव को भी सेल कर सकते हैं, और ऐसा ही वाइस वर्सा। कंपनी कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 76% पाइप्स फिटिंग डिवीजन एंड 24% एडिसिव सेगमेंट से आता है। पाइपिंग डिवीजन में कंपनी का 850 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर एंड 33,000 प्लस डीलर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। कंपनी के इंडिया में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2,50,000 मेट्रिक टन पर ईयर है। कंपनी का करंट यूटिलाइज कैपेसिटी 1,30,000 मेट्रिक टन पर ईयर है। मतलब कंपनी के पास नियर फ्यूचर डिमांड को सप्लाई करने के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी है। लास्ट 5 ईयर में स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कंपनी प्रिपेयर्ड एडवांस में है डिमांड्स और सप्लाई को फिल करने के लिए। कंपनी के 3 न्यू अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एडिशनल 70,000 प्लस मेट्रिक टन कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे एंड न्यू प्लांट जियोग्राफिकली प्रेजेंस से कंपनी का मार्जिन भी इंक्रीज होगा। कंपनी के एडेसिव सेगमेंट में टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से 3 इंडिया में, एक यूएसए में, एक यूके में है, जो कंपनी को ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस प्रोवाइड करता है। कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 27,000 मेट्रिक टन पर ईयर है। रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने अपने ब्रांडिंग पर भी बहुत फोकस किया है। रणवीर सिंह कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंपनी आईपीएल टीम को भी प्रमोट करती है। रिसेंट कुछ सालों में एस्ट्रल पाइपिंग इंडस्ट्री का एक मोस्ट ट्रस्टेड एंड कंज्यूमर सुपर ब्रांड स्टैब्लिश्ड हुआ है,
जो कंपनी की ग्रोथ के लाइट पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इरिगेशन, डब्ल्यूएसएस एंड प्लम्बिंग डिवीजन प्लास्टिक पाइप्स का लार्जेस्ट सेक्टर है। 60 to 70% प्लास्टिक पाइप्स के मार्केट इसी सेगमेंट में यूज होता है। इंडिया में 50% एग्रीकल्चर लैंड में अभी भी रिक्वायर्ड इरिगेशन सप्लाई नहीं है। इसके अलावा इंडिया के गांव तक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इंडिया में सीवेज ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन सप्लाई रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट का इरिगेशन सेक्टर, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में फोकस है। गवर्नमेंट गांव के हर घर तक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का टारगेट है। गवर्नमेंट की मल्टीपल स्कीम गवर्नमेंट के फोकस को भी दिखाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, नल से जल तक। आपने देखा होगा कि पहले हमारे घरों में लोहे के पाइप लगते थे। इन हैवी पाइप्स के कंपेयर में प्लास्टिक पाइप्स सस्ते, रिलायबल होते हैं। इन फ्यूचर पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ के साथ ये ओल्ड पाइप्स न्यू प्लास्टिक पाइप्स में रिप्लेस होने एंड रियल स्टेट ग्रोथ के साथ प्लास्टिक पाइप्स की डिमांड भी फ्यूचर में बढ़ेगी। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन सप्लाई, रियल स्टेट ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमें कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव दिखता है। इसी के साथ अब हम कुछ रिस्क पे भी ध्यान दे लेते हैं। रॉ मटेरियल के प्राइसेस। कंपनी के रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज होने से कंपनी का एक मेजर रिस्क है। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट का अप्रॉक्सीमेट 60 to 70% कॉस्ट रॉ मटेरियल से आता है। कंपनी के रॉ मटेरियल प्रोडक्ट क्रूड ऑयल बाय प्रोडक्ट्स हैं। क्रूड ऑयल के फ्लक्चुएशन है से रॉ मटेरियल के प्राइस कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसी के साथ कंपनी के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन्स भी मार्केट में हैं, जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स पाइप्स, प्राइस पाइप्स, एडहेसिव इंडस्ट्री में पिडिलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज एस्ट्रल के कॉम्पिटिटर्स हैं। अगला रिस्क फैक्टर है एंटी डंपिंग ड्यूटी। सीपीवीसी रिजाइन चाइना एंड साउथ कोरिया से इंपोर्ट होता है। गवर्नमेंट की एंटी डंपिंग ड्यूटी कंपनी के प्रॉफिट को हिट कर सकती है। आगे बढ़ने के पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 5 ईयर में 13.8 CAGR से इंक्रीज हुआ है। 2018 में 2000 करोड़ से के बाद 2022 में 4300 प्लस करोड़ हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 29.6 CAGR से इंक्रीज हुआ है। 2018 में नेट प्रॉफिट 178 करोड़ से इंक्रीज होकर 2022 में 492 करोड़ हुआ है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इन लास्ट 5 ईयर में 14.62 से इंक्रीज होकर 24.8 पॉइंट हुआ है। एट द सेम टाइम कंपनी का आरओई सिम्स गुड, जो रिसेंट ईयर में 20 के ऊपर है। कंपनी ने डेप्ट फ्रंट भी पॉजिटिव है। कंपनी का डेप्ट तो इक्विटी रेशियो भी लास्ट 3 से 4 साल में डिक्रीज हुआ है। कंपनी के लास्ट 10 ईयर का प्रॉफिट स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट इंक्रीज हुआ है। सेल्स 2011 में 402 करोड़ से इंक्रीज होकर 2022 में 4300 प्लस करोड़ है। एट द सेम टाइम इन लास्ट 10 ईयर कंपनी का प्रॉफिट 33 करोड़ के बाद 484 करोड़ हुआ है। कंपनी का ईपीएस भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि कंपनी का रिजर्व एंड असेस कंसिस्टेंट इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए। कंपनी ने पिछले 5 साल में डेप्ट भी रिड्यूस किया है। कंपनी के मार्जिन एंड ग्रोथ रेशियो में हम देखते हैं कि कंपनी का आरओई एंड आरओसीई दोनों ही 20 के ऊपर हैं। कंपनी का आरओए भी 10 के ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव साइड है। कंपनी का 3 ईयर का सेल एंड नेट प्रॉफिट CAGR भी हायर साइड है, जो कि कंपनी परफॉर्मेंस का पॉजिटिव इंडिकेटर है। हम कंपनी के वैल्यूएशन में देखते हैं कि कंपनी का करंट पीई रेशियो 74.1 है, जो कि इंडस्ट्री के पीई रेशियो 28 पॉइंट से 2.5 टाइम्स हायर साइड है। एट द सेम टाइम एस्ट्रल का लास्ट ईयर्स का एवरेज पीई 60 to 65 पॉइंट का एंड लोएस्ट 48 रहा है। कंपनी का पीएनबी रेशियो एंड पीईजी रेशियो भी 2.67 है, जो कि हायर साइड है। सो वैल्यूएशन के हिसाब से करंट प्राइस भी पे हायर साइड है। कंपनी का फाइनल चेक लिस्ट हम देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट एंड ब्रांड बहुत अच्छा है। कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस एंड ओपीएम, एसेट्स एंड रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम कंपनी का डेप्ट भी डिक्रीज हुआ है। एफआईआई टीआईआई की भी होल्डिंग्स है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी एंड करंट रेशियो अच्छा है। कंपनी का आरओसीई
एंड ROE भी अबव 20 है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है एंड कंपनी के पास कैश फ्लो है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का क्रिसिल रेटिंग AA एंड A+ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।